राधे राधे भक्तों। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। नया साल आने वाला है और नई साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो नए साल पे हम अपने जीवन में क्या बदलाव कर सकते हैं बिना पूजा पाठ किए हुए। हम कुछ ऐसे बदलाव अपने जीवन में करें जिससे कि हमारा जीवन सरल और सुखद बने। तो इसके लिए मैं आपको कुछ 10 टिप्स देना चाहती हूँ। अगर आप अपने जीवन में उनको उतारेंगे तो आप निश्चित ही बहुत ही अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। देखिए, हमारे जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, पर ऐसा तो है नहीं कि किसी के जीवन में सुख ही सुख हो और किसी के जीवन में दुख ही दुख हो, ऐसा नहीं है। बट जब दुख आता है किसी किसी के जीवन में तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, तो इंसान का भगवान से विश्वास ही उठ जाता है। तो हमें लगता है कि अब हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो हमें अपने अतीत को, जो हमारे साथ हो चुका है, उसको हमें छोड़ ही देना चाहिए और अपने आगे का मतलब अपना वर्तमान हमें सही करना चाहिए। देखिए, पृथ्वी पर श्री राम भी आए थे तो उनको भी ये सब कुछ सहना पड़ा था। दुख बहुत ही ज़्यादा उन्हें सहने पड़े थे। तो हम तो मनुष्य हैं, हम कैसे इससे अछूते रह सकते हैं। तो इसके लिए तो वही हम विचार करके चलते हैं कि हम क्या अपने जीवन में बदलाव ऐसे करेंगे कि हमारा जीवन बहुत ही सुखद और जो नई साल आ रही है उसको हम और भी अच्छा बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नियम हमें क्या बनाना है कि हम मंदिर ज़रूर जाएंगे। रोज़ नहीं जा सकते तो कभी सप्ताह में एक दिन जाइए। किसी भी दिन डिसाइड कर लीजिए, आपको मंगलवार को जाना है, शुक्रवार को जाना है, कभी भी एक दिन ज़रूर जाइए और वहाँ पर हम अन्न का या धन का किसी का भी दान करें। ज़रूर ही करना है आपको ये काम। मतलब अन्न का कर सकते हैं तो अन्न का करिए, और अगर आप पैसे से समर्थ हैं तो आप पैसे का दान करिए, परंतु करिए ज़रूर। तो ये एक जो नियम है वो आपको ज़रूर बनाना है नई साल में। और दूसरा नियम क्या बनाना है? दूसरा नियम हमें ये बनाना है, जब हम सुबह खाना बनाते हैं, गृहिणी खाना बनाती हैं, हम लोग खाना ही बनाते हैं, सुबह ही बनाते हैं खाना, तो जो सबसे पहली रोटी होती है वो हमें खुद नहीं खानी है, अपने परिवार में किसी को नहीं देनी है। वो जो पहली तवे की रोटी है वो हमें गाय को देनी है। अगर आप गाय को देने में समर्थ नहीं हो पाते, नहीं मिलती है, तो तोड़ के किसी पक्षी को या कुछ कहीं भी ऐसे करके डाल दीजिए जो कोई खा ले। बट पहली जो तवे की रोटी है वो आपको अपने परिवार में किसी को नहीं देनी है। तो ये आपको दूसरा नियम बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। और तीसरा नियम क्या है? कभी कभी हमारे जो रिश्ते होते हैं वो कुछ गलतफहमियाँ ऐसी होती हैं जिससे हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, प्रेम विवाह भी टूट जाते हैं। मतलब कुछ ऐसा हो जाता है, कभी हमारी वाणी से, कभी हमारे ग्रह नक्षत्र जो होते हैं उनसे हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिश्ते हमारे टूट जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें हनुमान जी की शरण में जाना है। हम एक दिन डिसाइड कर लेंगे और हनुमान जी का घर में आप रामायण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हनुमान जी का जो आप कर सकते हैं, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या रामायण का पाठ ही कर सकते हैं, वो करें। बट करें ज़रूर, मतलब ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो एक हनुमान चालीसा का पाठ तो आप डेली एक पाठ तो कर ही सकते हैं, वही करिए। इससे आपके जो रिश्ते होंगे वो टूटेंगे नहीं, मजबूती से जुड़े रहेंगे। और चौथा नियम हमें क्या बनाना है? चौथा क्या, ये तो सर्वप्रथम यही नियम होना चाहिए कि हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सूर्य हमें ना उठाए, हम सूर्य को उठाएं, और सूर्य को जल जरूर देना है। और मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपको इतना सुखद अनुभव होगा ना, आपको ये लगेगा कि जैसे भी अगर हम 11 बजे 10 बजे उठ रहे हैं तो हमें ये लगता है कि हमारा पूरा दिन जो है वो ख़त्म हो गया, हम कितना समय हमने बर्बाद कर दिया। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ के देखिए, आप
उठ के देखिए ब्रह्म मुहूर्त में, आपको इतना मतलब आपको ये लगेगा कि मेरा दिन जो है वो कितना पॉजिटिव हो गया है। इसीलिए ये नियम हमें ज़रूर बनाना है। और 5वां नियम क्या बनाना है? 5वां नियम हमें ये बनाना है कि हमें पीपल पूजा ज़रूर करनी है। शनिवार को करें, इससे आपके पितृ भी प्रसन्न रहेंगे, विष्णु भगवान की कृपा रहेगी, लक्ष्मी माँ की कृपा रहेगी। हम सुबह शनिवार को जैसे लोटे में जल, गंगा जल और काले तिल, थोड़ा सा दूध कच्चा गाय का लेके उसमें डाल के हम शनिवार को जड़ को सींचें पीपल वृक्ष को, और शाम को उसमें सरसों के तेल का दिया जलाएं। और इससे हमें बहुत ही मतलब इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी कि आप देखेंगे आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। और छठा हमें क्या करना है? 5 हो गए ना, ये छठा नियम है। तो छठा नियम हम अपने बच्चों के लिए, बच्चों का विकास, हम कुंडली दिखाते हैं, विद्वानों से दिखाते हैं, कहीं दिखाते हैं, परंतु हमारे बच्चों का विकास अच्छे से नहीं हो रहा है। वो कहीं फ़ोन पे लगे हैं, कहीं मतलब वो पढ़ भी रहे हैं तो उनका कहीं नौकरी का और उसका बन ही नहीं पा रहा है। तो हमें बच्चों के विकास के लिए क्या करना है कि हमें अपने बच्चों को कहना है कि वो सुबह उठकर सूर्य को जल जरूर दें, क्योंकि सूर्य देवता जो ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। अगर हम उनको प्रबल कर लेंगे ना तो हमारे बच्चों का विकास निश्चित है। तो ये हो गए हमारे नियम। और ये 7वां नियम क्या है कि हम एक काम ज़रूर करेंगे नई साल में। आप एक छोटी सी मतलब कॉपी ले लें, नोटबुक ज़्यादा वैसी ना लें, पतली ही लें। तो उसमें हम 108 बार राम का नाम लिखेंगे, राम का नाम लिखेंगे और उसको हनुमान जी के मंदिर में दान कर देंगे, जाके उनके चरणों में रख देंगे जाके। आप देखिएगा, मतलब आप ये छोटा सा काम आपको लग रहा है, मतलब बहुत ही बड़ा ये आपको फल देगा। तो ये हमें करना है। उसके बाद हमें 8वां नियम क्या करना है? नियमित रूप से हमें बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करवाएं। देखिए, बच्चे सर्दियों में नहीं नहाते हैं, कोई बात नहीं, कपड़े बदल दीजिए, हाथ पैर धुलवा के उन्हें बिठाइए ज़रूर। इससे उनका क्या होगा, उनकी जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में रहेंगी। आप जानते ही हैं, मैं उसके लिए बहुत बड़ी व्याख्या नहीं करूँगी। इसके लिए मतलब इससे बच्चों की जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में रहेंगी, वो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। अगर आप उनसे कहेंगी कि रोज़ एक पाठ हनुमान चालीसा का वो ज़रूर करें, इससे आपके बच्चों का बौद्धिक विकास भी बहुत अच्छे से होगा। तो और 9वां नियम क्या है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। और कभी भी एक काम तो हमें ये करना ही नहीं है कि हम दूसरों की तरक्की देख के और वो खुश हैं तो उनको खुश देख के हम बहुत जल रहे हैं, जलन हमें हो रही है। अगर आप ये काम करते हैं ना तो आपका पतन निश्चित है। आप कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते हैं। अगर आप दूसरों की तरक्की देखकर, दूसरों को खुश देखकर अगर आप जलते हैं, आपको जलन होती है, तो आपकी तरक्की कभी नहीं हो सकती है। तो ये नियम आप ज़रूर रखिएगा। और 10वां और आखिरी नियम क्या करना है आपको? ये नियम अगर आपने कर लिया तो आपका बृहस्पति उच्च का हो जाएगा और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है? 10वां नियम ये है कि आप अपने घर का मंदिर या मंदिर जैसे बाहर भी जाते हैं, अगर आप मंदिर को साफ़ सुथरा स्वच्छ रखते हैं, आप अगर डेली नहीं जा सकते हैं बाहर वाले मंदिर में, वहाँ पे अगर आप हफ्ते में या 1 या 2 बार या डेली भी जाएं, अगर वहाँ पर आप झाड़ू लगाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, तो आपका बृहस्पति उच्च का होता है। इससे आपके घर में धन धान्य की कभी कमी हो ही नहीं सकती। और आप हमेशा कभी भी पैसे के लिए परेशान नहीं होंगे। और आपके अपने घर का भी मंदिर बहुत साफ़ सुथरा रखिए। अगर आपका मंदिर गंदा रहेगा, उसमें धूल जमी रहेगी मंदिर के फ़ोटो में, तो जैसे मूर्तियाँ फ़ोटो होती हैं और जो पीतल की मूर्तियाँ होती हैं उनको स्नान करवाएं। रोज़ नहीं करवा सकते तो कभी कभी ज़रूर करवाएं। मतलब ये है कि मंदिर हमारा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, जिससे आपका बृहस्पति खराब ना हो। तो ये जो नियम हैं 10 जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप नई साल में, नव वर्ष में, अगर आप इनमें से कुछ भी 5 भी अगर आप अपने जीवन में शुरू कर देते हैं, तो मैं
निश्चित ही कहती हूँ कि आपका जीवन बहुत ही सरल और सुगम होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, आप ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए।